तो नहीं था। बोले एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है झूठ ही बोल रहा है। तालियां कम बजा रहे हैं, नेताओं का पूर्णतः सम्मान कर रहे हैं। कोरोना में हम घर पे थे, कोरोना में हम घर पे थे, और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि खुद के घर में थे। हम महीने में 15, 20, 25 दिन बाहर रहने वाले लोग हैं तमाम। तो पत्नी एक बात बहुत बेहतरीन कहा करती थी कोरोना के समय कि पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। तालियां कम बजाने हैं। और वो सामने बैठी हुई सोच रही कि मैंने कब कहा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कवि लोग हैं, प्रयोग कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चली अभी, एक्चुअली उनको किसी ने बता दिया कि कांग्रेस ही भारत है। तो जो चीज टूट जाती है जोड़ी जाती है, जिसमें तलवारें रखी हुई है। मैं बहुत विशेष तौर से अपने बड़े भाई राजकुमार बादल जी को ये 2 छंद सौंप रहा हूं। तलवारें रखी हुई है और तलवारों के ऊपर छंद और दोहे लिखे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण कविता अगर कर दूं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। छंद और दोहे लिखे हुए हैं, मेरी दृष्टि पहुंचती है और मैं एक छंद लिखता हूं, आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। और छंद गोरे गालों काले कुंतलों पे लिखे तब, कंत उर में बसंत धार के चले गए। छंद देह मार्ग से स्नेह मार्ग पे गया तो, प्रेमी प्रेम पंथ पे पुकार के चले गए। और छंद जो कृपाण पे लिखे गए तो, युद्ध वीर प्राण माता भारती पे वार के चले गए। मैंने देखा कुछ अक्षर ब्लर हो गए थे, कुछ अक्षर नजर नहीं आ रहे मुझे, तलवारों पर जो छंद लिखे हुए, दोहे लिखे हुए। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ छंद जो अपने जीवन का मानता हूं, वो आज आप लोगों पर निछावर करके जा रहा हूं। कुछ शब्द मिट गए, तब मैंने सोचा कि ये अक्षर मिट क्यों गए होंगे। मेरी कल्पना ठीक लग जाए, मेरी भावना ठीक लग जाए, तो फिर इस बार तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी कीजिएगा कि मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष खड़ी करने का मन बना सकूं। कि राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो, यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो, यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधु को छोड़ वरली समर भूमि, नवोढ़ा के नए जीवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधु को छोड़, चौथी पंक्ति पे आसमान में हाथ खड़े कर दीजिएगा हमारी संस्कृति के लिए। कि वर ने वधु को छोड़ वरली समर भूमि, नवोढ़ा के नए जेवरों को मिटना पड़ा। और युद्ध की भवानी को प्रणाम करके चला तो, एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। और शत्रुओं के शीश इतने काटे हैं वीरों ने कि खून से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा।